हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम म स ज्ञात कीजिए। म स मतलब महत्तम सहवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों, आपको बता दूं कि यदि आपने दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम सहवर्तक क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में विस्तृत में अध्ययन इस पाठ के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया गया है। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप अवश्य देखें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया हम लोग को निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम सहवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नीचे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन सभी संख्याओं का हमें म स महत्तम सहवर्तक ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं महत्तम सहवर्तक क्या होता है। जैसे कोई दो संख्या लेते हैं 4 और 6, ठीक, 4 और 6, 4 और 6 का महत्तम सहवर्तक, 4 और 6 का महत्तम सहवर्तक क्या होगा। देखिए, चार और 6 का महत्तम, म मतलब महत्तम, स मीन्स समापवर्तक। तो 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2 होता है। ठीक, संख्या 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, म स क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब यह 2 कैसे होगा, देखिए हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महत्तम म स महत्तम सहवर्तक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्या, यहाँ पे हमने 2 संख्या लिया है, 2 से अधिक भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6। तो किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम सहवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है। अर्थात किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो महत्तम सहवर्तक होता है वह संख्या दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित कर देती है, अर्थात इसका पूरा इनमें भाग चला जाएगा। जैसे देखिए, 2 का 4 में पूरा भाग चला जाएगा। 4 को 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, ये देखिए 4 में 4 घटाएंगे 0, कट गया, तो पूरा भाग चला गया। इसी तरह से 2 का 6 में भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, ये देखिए 6 में 6 0 हो गया। तो इस तरह से 2 से संख्या 4 भी और 2 से संख्या 6 भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसका मतलब 4 और 6 का महत्तम सहवर्तक क्या होगा, 2 होगा। 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। इससे छोटी हो सकती है, इससे छोटी एक संख्या क्या है, 1। देखिए, 1 से भी 4 विभाजित होगा और 6 से भी 4 विभाजित होगा। तो हम परिभाषित करेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम सहवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। आई होप आप लोगों को महत्तम सहवर्तक समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए ज्ञात कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए, 4 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 4 का। तो 4, देखिए इसको 4 को हम कैसे, अभाज्य संख्या क्या होती है पहले समझते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह से आगे ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से चेक करेंगे 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 से। तो देखिए, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 4 से अधिक ना हो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना कितनी बार पढ़ने पर आया, 2 बार, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 हम लिख देंगे, या फिर ऐसे भाग करेंगे आप, 2 दूना 4, तो जो 2 भागफल आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 2 को भी काटेंगे हम, विभाजित करेंगे,
तो यह 2 किससे कर विभाजित होगा? 2 से। 2 एक कम 2। देखिए 1 आ गया, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अर्थात इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। देखिए 2 दूना 4 होता है। इसी तरह से 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 6 का। तो देखिए 6 को अभाज्य संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 2, 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से 6 को विभाजित करेंगे, हम भाग देंगे, तो देखिए भागफल कितना आएगा? 3। 2 तिहाई 6, तो भागफल को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 3 को हमें विभाजित करना है, 3 को, तो 3 तो 2 से विभाजित होगा नहीं, तो अब किससे करेंगे? 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एक कम 3, कितना आया? 1 आ गया मेरा। इस प्रकार से हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 हुआ। अतः 4 और 6, 4 6 का महत्तम सप्रतक मेरा क्या हो जाएगा? देखिए महत्तम सप्रतक क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या मिल रहा है। ठीक, इन दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है? तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है? 2 मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 का जोड़ा इधर नहीं बन रहा है, अब इधर संख्या नहीं है। 3 है, तो 3 का इधर अब जोड़ा नहीं बन रहा है, अर्थात 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 2 हमारी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, सार्वभौम गुणनखंड। इस प्रकार से 4 और 6 का महत्तम सप्रतक क्या होगा? 2 होगा। यह हो गया हमारा आंसर, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 संख्याओं का महत्तम सप्रतक क्या होता है और महत्तम सप्रतक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब चलिए इन संख्याओं का बारी बारी से हम लोग महत्तम सप्रतक निकालते हैं। देखिए हल, पहला ए नंबर दिया गया है 18 और 48 का मस मतलब महत्तम सप्रतक। मस हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया था आपको कि अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह से आगे। ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, अब चलिए, तो हमें 18 और 48 का महत्तम सप्रतक ज्ञात करना है। तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जैसे हमने अभी 4 और 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया था। तो 18 को यहाँ पे लिखिए, 18, ये हमारा हो गया 18। ठीक, अब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से चेक कीजिए कि 18 विभाजित होगा नहीं, 2 के पहाड़ा में आता है या नहीं। 2 के पहाड़ा में आता है। 2 कितनी बार? 2 9 18, आप इस तरह से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। देखिए पूरा कट गया। तो जो भागफल आता है यहाँ पे लिखते हैं। 2 9 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 18 आया? 9 बार। 2 9 18, तो 9 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब 9 को हम विभाजित करेंगे। अब देखिए 9 तो 2 से विभाजित होगा नहीं, तो अब किससे विभाजित करेंगे? 3 से। तो देखिए 3 से विभाजित होगा। 3 त्रिकाई 9, कितनी बार? 3 का पहाड़ हम कितने बार पढ़े? 3 बार। 3 त्रिकाई 9 आया। अब इस 3 को विभाजित करेंगे। 3 किससे विभाजित होगा? 3 से। 3 एक कम 3। इस प्रकार से 18 को हम इस प्रकार 18 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। देखिए 18 बराबर 18 आ गया। अब क्या दिया है? 48। ठीक, तो हम 48 को लिखते हैं। 48 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए पहले 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 8 है। तो 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग आप दीजिए, 48 को 2 से भाग दीजिए। 2 दूना 4 होगा, ये कट गया, अब उतरेगा 8, 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भागफल क्या आया? 2 4 24,
या यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 से अधिक ना हो, 2 दूना 4, 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर आया तो 2 यहाँ पे लिख देंगे हम। इसी तरह से 2 का अब 8 में भाग दीजिए, तो 2 चौको 8, चौको 4 बार हम पहाड़ा पढ़े तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इसको 2 से विभाजित कीजिए, तो 2 एक कम 2, 2 को अब 4 को विभाजित कीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 12। अब इसको 2 से पुनः विभाजित होगा, 2 छक्का 12, अब 2 से पुनः होगा, 2 तिहाई 6, अब 3 2 से तो विभाजित होगा नहीं, 3 से होगा, 3 एक कम 3। तो इस प्रकार से 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम महत्तम सहप्रतक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो दोनों में कौन कौन सी संख्या मिल रही है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक। और देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 3 है, एक 3 यहाँ से ले लेंगे और एक 3 यहाँ से हम ले लेंगे, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 बचे हुए हैं इनका जोड़ा ऊपर नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3 ऊपर बचा हुआ है, इसका जोड़ा नीचे नहीं बन रहा है, तो जोड़ा ओनली 1 2 का और 1 3 का बना है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे अतः 18 और 48 का महत्तम सहप्रतक क्या हो जाएगा, 2 एक बार 2 लेंगे और एक बार क्या लेंगे, 3 का जोड़ा बना है तो 3 लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अर्थात 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। देखिए 6 से 6 का भाग 18 में भाग चला जा रहा है, 6 त्रिक 18, 6 अट्ठे 48, अर्थात 6 के पहाड़ा में दोनों संख्याएं आ रही हैं, तो इन दोनों का महत्तम सहप्रतक क्या हुआ 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और एक चीज देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ओनली एक क्वेश्चन का कि इसका आप 60 में कैसे ज्ञात करेंगे महत्तम सहप्रतक, ठीक। एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से लिखना है विस्तृत में, यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आ गया तो इतना तो करने में समय लगेगा, तो आप 60 में कैसे लिखेंगे, 18 और 48 का एक साथ लिखा देंगे, ठीक, एक साथ हम लोग लिखा देंगे। जैसे 2 से दोनों डिवाइड होगा तो 2 9 18 और 2 से इसको करेंगे भाग, तो 2 दूना 4 और 8 को 2 चौको 8। अब देखिए पुनः हम 2 से यहाँ 9 और 24, हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पे लेना है जिसका जो संख्या 9 और 24 दोनों को विभाजित कर सके। तो 2 लेंगे तो 2 देखिए 9 को तो काटेगा नहीं, 24 को काटेगा, लेकिन हमें ऐसी संख्या लेना है जो दोनों को काटे। तो हम क्या लेंगे 3 से देखिए 9 कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 24 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो हम लेंगे 3 त्रिकाई 9, 3 अट्ठे 24। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमें एक ऐसी संख्या लेना है जो दोनों संख्याओं को काटे। तो देखिए 2 लेंगे तो 2 3 को काटेगा नहीं, 8 को काटेगा, तो हमें 2 नहीं लेना है, हम 2 नहीं ले सकते। अब 3 लेंगे तो 3 से 3 लेंगे तो 3 से 3 विभाजित होगा, लेकिन 8 नहीं होगा। तो इससे अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 और 8 दोनों को विभाजित कर सके। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे अतः 18 और 48 का महत्तम सहप्रतक क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक। तो इस तरह से हम लोग 60 में भी ज्ञात कर सकते हैं। 18 और 48 का महत्तम सहप्रतक क्या होगा, 6 होगा। आपको बच्चों अगर यदि यह मेथड समझ में आ गया हो तो सही है, नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आप बेसिक मेथड से हल करना सीखें। इसी तरह से बी नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों बी नंबर क्या दिया गया है, बी नंबर 30 और 42 का महत्तम सहप्रतक हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, जैसे अभी हमने 18 और 48 का किया था। तो 30 को देखिए हमने अभी क्या लिखा था कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 2 3 5 7 11 13 17
19, 23, इसी तरह से आगे। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए 30 हमारा जो है, 30 को हम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो 2 से भाग कीजिए, देखिए 30 को 2 से भाग कीजिए तो 2 एक कम 2, 1 आया, ये 0 उतर गया, 2 पंचे 10, ये देखिए पूरा कट गया। तो भागफल कितना आया, 15। तो 2 का 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। या यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 एक कम 2, 2 एक कम एक बार 2, अब 3 में 2 घटाएंगे 1 आया, यहाँ पे हो गया चिपक गया 1, तो 10 हो गया। तो 2 पंचे 10। अब देखिए 15 आ गया, 15 को हम विभाजित करेंगे, 15 2 से विभाजित होगा नहीं, तो 3 से चेक करेंगे तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। अब 5 को हमें काटना है, तो 5 किससे विभाजित होगा, 5 से होगा, तो 5 एक कम 5। इस तरह से 30 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 42 का हम ज्ञात करेंगे, हम लिख देंगे इस प्रकार 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। अब 42 का हम लोग करेंगे, देखिए 42 का तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या है, 2, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब आ गया 21, 21 तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 का विभाजन नियम क्या है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखेंगे, 3 का विभाजन नियम क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता हो, तो 2 1 3, देखिए 3 आ रहा है जो कि 3 से कट जाएगा, 3 के गुणा में आता है, तो 3 से हम विभाजित करेंगे। 3 सत्ते, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 21 आया, 3 सत्ते 7 बार पढ़ा तो 21 आया, 3 सत्ते 21, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 7 को विभाजित करना है, 7 तो 2 3 5 से होगा नहीं, या बोलने किससे होगा, 7 से होगा, तो 7 एक कम क्या हो जाएगा 7। इस प्रकार से 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, 2 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 5 और 7 नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, अतः 30 42 का मस महत्तम सफलता क्या हो जाएगा, 2 एक बार मिल रहा है तो 2 हमने ले लिया, 3 मिल रहा है तो 3 ले लिया, इस प्रकार से 2 3 कितना हो गया 6 आंसर। तो बच्चों बी नंबर भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए सी नंबर हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों सी नंबर क्या दिया गया है, 18 और 60 का मस महत्तम सफलता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसी तरह से 18 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 2 9 18। अब देखिए बच्चों हम लोग स्पीड से करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे के प्रश्नों को आपको हम स्पीड से बताएंगे और आपको जल्दी जल्दी समझना है, ठीक, या घर में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे तो बनने लगेगा। देखिए 2 से 2 9 18, अब ये 2 से विभाजित तो होगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 का एक बार भाग करेंगे, 3 एक कम 3। इसी तरह से 60 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से तो 2 3 6, 0 बच गया तो 0 आ जाएगा। 60 को 2 से भाग दीजिएगा, 30 आएगा भागफल, तो यहाँ पे 30 हम लिख देंगे। अब ये 2 से पुनः भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, देखिए 15 दूना 30 होता है। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 का 5 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना आता है 15, 3 बचे 15। अब इसको 5 किससे विभाजित होगा, 5 से, 5 एक कम 5, 1 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। इस प्रकार से देखिए हम लोग लिख देंगे 18 बराबर क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 60 बराबर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनमें देखिए उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है और एक बार देखिए 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 2 का जोड़ा अब नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, तो हम ओनली 2 और 3 लेंगे। तो अतः लिख देंगे, अतः 18 और 60 का मस क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला डी नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए डी नंबर 27 और 63, 27 और 63 का महत्तम सफलता ज्ञात करना है।
तो 27 का निकालिए। 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 3 9 27, 3 से 3 तिकाई 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। इसी तरह से 63 को हल कीजिए। तो 63 2 से तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, 2 से चेक करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा। देखिए 3 एकम 3 दूना 6, 3 एकम एकम 3, तो आ गया 21। अब देखिए 21 3 से विभाजित होगा, 3 के पहाड़ा में आता है 3 सते 21। अब 7 किससे विभाजित होगा 7 से, 7 एकम 7। इस प्रकार से 27 बराबर क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, और 63 बराबर क्या लिख देंगे हम 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक बार 3 मिल रहा है और यहाँ पे भी 3 मिल रहा है। अब 3 इस 3 का इस 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अतः हम लिख देंगे अतः 27 और 63 का मस 27 और 63 का महत्तम सापत्य क्या हो जाएगा, 3 का जोड़ा एक बार बना, 2 बार बना, 2 बार 3 ले लेंगे, 3 गुणे 3 बराबर 3 तिरकाई क्या हो गया 9। ये हो जाएगा हम लोगों का डी का आंसर। अब आगे देखिए हम लोग देखेंगे ई नंबर। ई नंबर देखिए बच्चों क्या दिया गया है, ई नंबर 36 और 84 का मस हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से देखिए विभाजित हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, यहाँ पे चिपक गया तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। यदि यहाँ पे समझ नहीं आता हो तो आप भाग करके चेक कीजिएगा, 36 को 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, देखिए घटाएंगे तो क्या बचा 1, अब यहाँ पे उतरेगा 6, इसी को हम बोलते हैं 2 एकम 2। अब 2 मेरा आया है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 हम यहाँ पे चिपका देंगे तो 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 हो गया ना, इसी तरह से यहाँ पे करते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 16 से अधिक न हो, 2 अट्ठे 16, ये देखिए पूरा कर गया। तो कितना भाग फैलाया 18, इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं 18। पुनः 2 से कीजिए तो 2 9 18। अब 9 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 से बड़ी संख्या क्या है 3, 3 से चेक कीजिए, 3 तिरकाई 9, पुनः 3 का एक बार जाएगा, 3 एकम 3। अब 84 का निकालिए, 84 का, तो 84 का 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, पुनः 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 21 आ गया, ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा, तो 2 से बड़ी संख्या क्या है 3, तो 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21। अब ये 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7। इस प्रकार से, इसलिए इस प्रकार हम 36 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 2 3 3, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 84 बराबर हम क्या लिखेंगे, 84 बराबर 2 2 3 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 2 का एक बार जोड़ा बन रहा है, एक बार पुनः 2 का जोड़ा बन रहा है, और एक बार 3 का जोड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे अतः 36 84 का महत्तम सापत्य, 36 84 का महत्तम सापत्य क्या हो जाएगा, 2 का एक बार जोड़ा बना तो एक बार हमने 2 लिया, फिर 2 का जोड़ा बना तो 2 ले लिया, 3 का जोड़ा बना तो 3 ले लिया। अब सबका गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12। इस तरह से 36 और 84 का महत्तम सापत्य क्या होगा 12 होगा। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब देखिए बच्चों अगला नंबर क्या दिया गया है, एफ नंबर। एफ नंबर हमें 34 और 102 का महत्तम सापत्य ज्ञात करना है। तो 34 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब देखिए 17 देखिए किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 17 क्या है अभाज्य संख्या है, 17 स्वयं से विभाजित होगी। तो इसको 17 को किससे विभाजित करेंगे 17 से, 17 एकम 17। अब 102 को चेक कीजिए, 102 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 बचा, 2 एकम 2, कितना आ गया 51। अब ये देखिए 2 से तो विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 1 है। अब 3 से चेक करेंगे तो 5 1 6, देखिए इनके अंकों का योग 6 आ रहा है, जो कि 3 के पहाड़ा में 6 आता है, इसलिए 3 से विभाजित होगा। तो 3 से 51 को भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ से घटाएंगे क्या आएगा 2, अब उतर जाएगा 1, 3 सत्ते 21। देखिए भाग चला गया, क्या आया 17। तो 3 से भाग देंगे हम तो क्या आएगा 17,
या यहाँ आप करेंगे 3 एक कम 3, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, 2 यहाँ पे चिपकाएंगे तो 21 होगा, 3 सत्ते 21। अब देखिए 17 स्वयं से कटेगा, 17 एकम 17। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 34 बराबर 2 गुणे 17 और 102 बराबर क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 17। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 2 मिल रहा है और यहाँ पे 17 17 का जोड़ा बन रहा है। अतः हम लिख देंगे, अतः 34 और 102 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 का एक बार जोड़ा बना तो 2 हमने ले लिया, 17 का जोड़ा बना तो 17 ले लिया। इस प्रकार से 17 दूना क्या होगा 34। तो अतः हम लिख देंगे, अतः 34 और 102 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा 34 होगा। यह हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए जी नंबर हम लोग करेंगे, क्या दिया गया है जी नंबर बच्चों क्या दिया है 70, 105 और 175 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 70 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 70 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, यहाँ पे चिपक गया 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 35 2 से विभाजित होगा नहीं, तो 35 को किससे अब चेक करेंगे 3 से। तो देखिए 3 का विभाजन नियम क्या है, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता हो, तो इसके अंकों का योग कितना होगा 3 5 8, 8 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे तो 5 इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 से विभाजित होगा, तो 5 से करिए, 5 सत्ते 35, 7 बार पहाड़ा पढ़ने पर आया। अब 7 को काटिए, 7 एकम 7। इसी तरह से 105 को आप कीजिए, 105 को आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ये देखिए कितना है, इकाई का अंक 5 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कीजिए, 3 से 5 1 6, 3 से कटेगा, तो 3 त्रिकाई 9, लेकिन ये कितना है 10 है, तो 10 में 9 घटाएंगे 1 आया, 1 यहाँ पे चिपकाएंगे तो कितना होगा 15। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से अधिक ना हो, 3 5 15। आप यहाँ पे भाग देकर देख सकते हैं, 3 से 35 आएगा। ठीक, अब इसको देखिए 35 किससे विभाजित होगा, 5 3 8, 3 से विभाजित होगा नहीं, यह किससे विभाजित होगा 5 से, 5 सत्ते 35, अब ये पुनः 7 से। इस प्रकार से 105 हो गया। अब 175 का निकालिए, 175 का हम करेंगे। 175 को देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब 3 से चेक कीजिए, तो 7 1 8, 8 5 13, यह 3 से विभाजित नहीं होगा। अब आप किससे चेक कीजिए, 5 से चेक कीजिए, तो इकाई का अंक 5 है, इससे 5 से विभाजित होगा, तो 5 एक अंक लेंगे, एक तो छोटा हो जाएगा, 17 लीजिए, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, लेकिन यहाँ पे क्या है 17 है, तो 2 मेरा बच गया, 2 यहाँ पे चिपकाएंगे कितना होगा 25, तो 5 25, पुनः 5 से भाग जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 से जाएगा 7 एकम 7। इस प्रकार बच्चों 70 बराबर क्या आ गया, 70 बराबर क्या आ गया 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7, और 105 बराबर क्या आ गया 3 5 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, और 175 बराबर क्या आ गया 5 5 7, 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों किसका किसका जोड़ा बन रहा है, इस 5 का एक बार जोड़ा बन रहा है और इस 7 का एक बार जोड़ा बन रहा है। तो अतः हम लिख देंगे, अतः 70 105 और 175 का मस क्या हो जाएगा, 5 का जोड़ा बन रहा है तो एक बार 5 लेंगे और 7 का जोड़ा बन रहा है तो एक बार 7 लेंगे। इस प्रकार से हो गया 5 सत्ते 35, यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर एच नंबर क्या दिया गया है, 91 102 112 और 49 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग याद करेंगे। चलिए 91 देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 1 है। ठीक, 3 से चेक करेंगे तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 9 1 10, 10 3 के पहाड़ा में नहीं आता है इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 का विभाजन नियम क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन इकाई का अंक 1 है इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं होगा। अब 7 से चेक करेंगे तो 7 से चेक कीजिए 91, 7 से 7 एकम 7, यहाँ पे घटाएंगे 9 में 7 गया 2,
1 उतर जाएगा यहाँ पे, 21 आ गया, 7 त्रिक 21। देखिए 7 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो 7 का हमने 7 से इसको विभाजित किया तो क्या आया 13, भागफल क्या आया 13। अब 13 देखिए 13 स्वयं 13 से विभाजित होगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 से विभाजित होगा, 13 एकम 13। अब इस तरह से 112 का देखिए, 112 का ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है, तो 2 पंचे 10, 1 बच गया, यहाँ पे चिपकाएंगे 12 हो गया, तो 2 छक्का 12। अब 2 से पुनः होगा, 2 दूना 4, 1 बचा हो गया 16, 2 अट्ठे 16। आप भाग करके देख लीजिएगा। अब पुनः 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब 49 को हम लोग चेक करेंगे। 49 देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। इस प्रकार देखिए 91 बराबर क्या हो गया, 91 बराबर 7 गुणे 13, और 112 बराबर 2 2 2 2, 4 बार 2 1 बार 7, 1 2 3 4, 4 बार 2 1 बार 7। अब क्या है 49 बराबर क्या है 7 गुणे 7 है। ठीक, तो इस तरह से इसमें देखिए सब में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, इसमें 13 है तो इनमें 13 नहीं है। अब देखिए इसमें 7 है तो इनमें 7 एक बार हो गया। अब किसी का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, ओनली 7 का एक बार जोड़ा बन रहा है, तो हम लिख देंगे अतः 91 112 49, 91 112 और 49 का महत्तम संप्रतक क्या हो जाएगा ओनली 7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं आई नंबर। देखिए आई नंबर क्या दिया है 18 54 81 का हमें मस ज्ञात करना है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 से कटेगा 2 9 18, 3 से विभाजित होगा 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। अब 54 को देखिए चेक कीजिए, 54 2 से विभाजित कीजिए, 2 दूना 4, 1 बच गया हो गया 14, तो 2 सत्ते 14। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 7 है, तो 3 से देखिए 3 9 27, पुनः 9 3 के पहाड़ा आता है तो 3 त्रिकाई 9, पुनः 3 से 3 एकम 3। अब 81 को चेक कीजिए, देखिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 1 है, तो 3 से होगा 8 1 9। ठीक, तो 3 दूना 6, 2 बचा 21 हो गया। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 21 से अधिक न हो, 3 सत्ते 21, देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। अब पुनः 1 से कटेगा 3 से 3 9 27, 9 3 से कटेगा 3 त्रिकाई 9, 3 से कटेगा 3 एकम 3। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, 54 बराबर 2 3 3 3, 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे ओनली 3 बार 3 हो गया। 81 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 3 3 3, 4 बार 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए इनमें सब में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, इसमें देखिए 2 2 है तो इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं ले सकते। एक बार देखिए 3 मिल रहा है यहाँ से, ठीक, एक बार 3 का जोड़ा बना। अब पुनः देखिए 3 3 3, पुनः 3 का जोड़ा बना, तो 2 बार 3 का जोड़ा बन रहा है, तो हम लिख देंगे अतः 18 54 81 का मस बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 3 और दूसरी बार 3, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अर्थात 9 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 को विभाजित करती है, 54 को विभाजित करती है और 81 को भी विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जे नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। जे नंबर 12 45 और 75 का महत्तम संप्रतक ज्ञात करना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 का भाग चला जाएगा 2 छक्का 12, 2 का चला जाएगा 2 3 6, अब 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3। इसी तरह से 45 का देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 से चेक करेंगे, 3 से
तो अंकों को जोड़िए, 4 5 9, 9 आ रहा है जो कि 3 के पहाड़ा में 9 आता है, इसलिए यह संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। अब पुनः 3 से 3 बचे 15, 5 से कटेगा 1 आ जाएगा। 75 को देखिए, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। 3 से देखिए 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 बचा 15 हो गया, तो 3 बचे 15। अब 25 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार 12, इस प्रकार देखिए 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। और 45 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। और 75 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 5 5, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इनमें उभयनिष्ठ कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 2 इसमें है तो 2 इनमें नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 एक बार है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक। तो 3 के अलावा और कुछ कोई संख्या मिल रही है, सब में नहीं मिल रही है। इन दोनों में 5 है तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इनमें 2 नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ओनली 3 एक ऐसी संख्या है जो एक बार सब में उभयनिष्ठ सार्व गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे अतः अतः 12 45 और 75 का मौज से क्या हो जाएगा, का मौज से बराबर क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। घर में आप रफ कार्य में प्रैक्टिस कीजिए, सबका महत्तम सौप्रतक ज्ञात करना समझ में आ जाएगा, आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, निम्न का महत्तम सौप्रतक म से ज्ञात कीजिए। म से क्या है, महत्तम सौप्रतक हमें ज्ञात करना है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों का हमें म से ज्ञात करना है, बताना है म से क्या होगा। तो पहला नंबर देखिए क्या बोला है, 2 क्रमागत संख्या है, इनका म से ज्ञात करना है। बी नंबर 2 क्रमागत सम संख्या है, इनका म से ज्ञात करना है। 2 क्रमागत विषम संख्या है, इनका म से क्या होगा यह बताना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे कि संख्याएं, ये बोला है क्रमागत संख्याएं, तो संख्याएं हम लोग लिख देते हैं। संख्याएं कोई भी प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए। संख्याएं क्या, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह से आगे अनंत तक ये सभी संख्याएं क्रम में है, क्रमागत संख्या है। यदि मान लीजिए हम 5 से गिनती चालू करते हैं तो 5 के आगे क्रम से क्या होगा, 5 6 7। यदि हम मान लीजिए 9 से चालू करते हैं तो क्या होगा, 9 10 11 12 ऐसे। तो एक क्रमागत संख्या कहलाती है, मतलब क्रम से आगे बढ़ना, ठीक। अब देखिए पहला नंबर, ए नंबर क्या बोला है, ए नंबर क्या बोला है, 2 क्रमागत संख्याएं का महत्तम सौप्रतक म से क्या होगा। 2 क्रमागत संख्या, तो कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लीजिए, क्रम से 1 2 ले लीजिए, या 3 4 ले लीजिए, या फिर आप कोई भी 2 3 ले लीजिए, 4 5 लीजिए, या फिर हम लोग 4 और 6 लीजिए। तो देखिए 4 और 6 हम ले लेते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं, 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक म से। 2 क्रमागत संख्याओं का म से क्या होगा, 2 क्रमागत संख्या हम क्या लेते हैं, क्रम से हमें लेना है। तो देखिए 3 4 लीजिए आप, 3 और 4, 3 और 4 का म से, 3 और 4 क्रमागत संख्या है तो इनका म से क्या होगा, देखिए 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3। 4 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है 4, 2 के पहाड़ा में आता है और 4 के पहाड़ा में आता है, ठीक। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम सौप्रतक म से क्या होता है, 1 होता है। क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। यह हो गया हमारा आंसर, ठीक।
इसी तरह से कोई भी संख्या आप लीजिए, 5 6 लीजिए, तो 5 का गुणनखंड क्या होगा 1 और 5। 6 के क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड क्या होंगे 1 2 3 और 6। तो इन दोनों में वरिष्ठ क्या है 1 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं का मस क्या होगा 1 होगा। ठीक, अब देखिए आगे बी नंबर बोला है दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं या संख्याओं का मस। दो क्रमागत सम संख्याओं का मस क्या होगा। देखिए क्रमागत सम संख्या क्या होती है, क्रमागत सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8 10 12, जो 2 के पहाड़े में आए ये संख्या क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो कोई भी दो क्रमागत क्रम से सम संख्याएं लेना है तो 2 और 4 लीजिए या फिर 4 और 6 लीजिए। हम 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक, 4 और 6, तो देखिए 4 और 6 का मस क्या होगा, देखिए 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कीजिए। देखिए 4 का गुणनखंड क्या होगा, 4 किसके पहाड़ा आता है 1 के 2 के और 4 के। 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 किसके पहाड़ा आता है 1 से विभाजित होगा, 2 के पहाड़ा आता है 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ता है, महत्तम सहप्रतक क्या होता है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 1 और 2 में बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अतः 4 और 6 का महत्तम सहप्रतक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम सहप्रतक क्या होगा 2 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कोई भी दो सम संख्या लीजिए या फिर आगे ले लीजिए 8 और 10। देखिए 8 और 10, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 1 कट गया। 10 को देखिए 2 से 2 पंचे 10, 5 से 5 एकम 5। तो 8 और 10, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इसी तरह से 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 2 और 2 एक बार मिल रहा है। तो अतः हम लिख सकते हैं 8 और 10 का महत्तम सहप्रतक मस क्या होगा 2 होगा। इस प्रकार से दो क्रमागत सम संख्याओं का मस क्या होगा 2 होगा। आगे भी आप लेके चेक कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों थर्ड नंबर सी नंबर क्या दिया गया है, सी नंबर बोला गया है दो क्रमागत विषम संख्याओं का मस क्या होगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का मस। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का मस क्या होगा। देखिए विषम संख्या क्या होती है जो 2 से विभाजित न होती हो, अर्थात 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से ये क्या है विषम संख्या है जो 2 के पहाड़ा में नहीं आती है। ठीक, अब क्या बोला है दो क्रमागत विषम संख्या लीजिए, कोई भी दो क्रम से लीजिए, 1 हम ले लीजिए 3 ले लीजिए या 3 और 5 लीजिए। 3 और 5 ये भी क्रम से है, तो हम 3 और 5 का देखते हैं महत्तम सहप्रतक क्या होगा 3 और 5 का मस है। ठीक, 3 और 5 का मस देखिए क्या होगा। तो 3 का गुणनखंड क्या होता है 3 किसी विभाजित होगा 1 से और 3 से। 5 का देखिए 5 का गुणनखंड क्या होगा 1 और 5। ठीक, तो इन दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है, इन दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का मस क्या होगा 1 होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ 1 होगा। ठीक, यह हो जाएगा हमारा आंसर। अतः बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि दो क्रमागत संख्याओं का मस 1 होता है। दो क्रमागत
विषम संख्याओं का म से 1 होता है, लेकिन दो क्रमागत सम संख्याओं का म से 2 होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है? अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का म से इस प्रकार ज्ञात किया गया है कि 4 बराबर 2 गुणे 2 और 15 बराबर 3 गुणे 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम सपवर्तक 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही म स क्या होगा? क्या है हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समझेंगे प्रश्न क्या दिया गया है। बोला गया है कि यहाँ पर दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्या क्या? 4 और 15, और इनका हमें म स ज्ञात करना है। देखिए 4 बराबर क्या होगा? 2 गुणे 2, 2 दूना 4। 15 बराबर क्या होगा? 3 गुणे 5, 3 पचे 15। अब बोल रहा है कि चूंकि इन दोनों गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे देखिए इनका सार्व अभाज्य गुणनखंड हमने 4 का किया तो 2 गुणे 2 आया, 15 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 गुणे 5 आया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 में क्या है? 2 और 2 है, लेकिन 15 में 2 2 नहीं है। 15 में 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 में 3 और 5 नहीं है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। तब क्या बोला गया है आगे? जब अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है तब 4 और 5 का म स 0 है, 0 होगा। यह उत्तर सही है या फिर गलत है? नहीं है। अगर नहीं तो सही म स क्या होगा, यह हमें बताना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हल। ठीक, यहाँ पे दो सहअभाज्य संख्या हमें 4 और 15 दी गई है। 4 बराबर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ 4 बराबर क्या है? 2 गुणे 2 है। ठीक, और 15 बराबर क्या है? 15 बराबर 3 गुणे 5 है, 3 गुणे 5 है। ठीक, अब देखिए दो संख्याओं का म से क्या होता है? अतः लिख देंगे 4 और 15 का महत्तम सपवर्तक क्या होगा? देखिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का म से क्या होता है? उनका उभयनिष्ठ सार्व गुणनखंड। तो इन दोनों में देखिए कुछ मिल रहा है, इन दोनों में 2 है तो इनमें 2 नहीं है, इनमें 5 है, 3 और 5 है तो इसमें 3 और 5 नहीं है। उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है। और आगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि जब उभयनिष्ठ अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है तो इन दोनों का महत्तम सपवर्तक 0 होगा, 0 होगा। देखिए 0 नहीं होगा। कैसे? हम लोग कैसे देखते हैं? देखिए यदि इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप गुणा कर दीजिए 0 का। देखिए 0 का हमने गुणा कर दिया दोनों में, तो देखिए दोनों में 2 तो मिल गया, दोनों में 0 तो उभयनिष्ठ मिल गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 0 का हम गुणा नहीं कर सकते, 0 का गुणा हम नहीं कर सकते। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 शून्य हो जाएगा, 0 दूना 0। इसी तरह से 0 का यदि 5 में हम गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये पूरी राशि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अतः हम 0 का गुणा ऊपर इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में नहीं कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब दो सहअभाज्य संख्याएं दी गई हो तो उनका म स 0 नहीं होता है। तब क्या होगा? चलिए हम देखते हैं क्या होगा। देखिए अब इन दोनों में हम देखिए गुणा हम 1 का कर देते हैं, 1 का। तो 1 का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई संख्या दी है 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1। देखिए 2 बराबर 2 1 कम 2। देखिए दोनों पक्ष बराबर है ना। इसका मतलब किसी भी संख्या के गुणांक में हम गुणा में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 दिया है तो गुणे 1 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 गुणे 5 दिया है तो इसके गुणा में हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है? दोनों में क्या है? 1 है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि दो सहअभाज्य संख्याओं का म स क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ न हो तब क्या होगा? 1 होगा आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष लिखना है कि यदि दो सहअभाज्य संख्या दी गई हो और उनका अभाज्य सार्व गुणनखंड जब कुछ भी ना हो तो उनका म स क्या होगा? 1 होगा। हम 1 अपने से लिख के कर सकते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।